जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एसन में आपका स्वागत हो। मित्रों, आज हम ऋग्वैदिक काल से संबंधित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के जो बारे में उनके पुरोहित मंत्रोच्चार करने वाले पुरोहित के बारे में बताते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद मंत्रोच्चारण करने वाले पुरोहित का नाम होता या होत्र होता था। उनके कार्य क्या थे? देवताओं को यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना तथा ऋचाओं के पाठ द्वारा देवताओं को स्तुत करना। सामवेद का जो मंत्रोच्चारण करता था उसे उद्गाता कहते थे और ये ऋचाओं का सस्वर गान करता था। यजुर्वेद का जो उच्चारण करता था उसे अध्वर्यु कहते थे। इसका काम था यज्ञ को संपन्न कराने वाले मंत्रों का उच्चारण करना था। और अथर्ववेद का जो है जो मंत्रोच्चारण करता था उसे ब्रह्म कहा जाता था, ब्रह्मा। और वो याज्ञिक अनुष्ठानों का निरीक्षण करता था जिसमें कोई त्रुटि ना हो, ताकि जो है उसका फल सभी को मिल सके। और नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ जो है आगे हैं, वेदांग हैं और उनके जो अंग को देखते हैं। तो छंद को जो है वेद के पैर कहा जाता था, कल्प को जो है वेद के हाथ कहा जाता था, ज्योतिष को वेद की आँख कहा जाता था और निरुक्त को जो वेद के कान कहा जाता था। आगे है, शिक्षा को जो वेद की नासिका कहा जाता था और व्याकरण को जो है वेद के मुख कहा जाता है। ये मोस्ट है, मिलाने के लिए आता है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण स्मृतियाँ हैं और उनकी रचना काल देखते हैं कि इन स्मृतियों का रचना कब कब हुआ। नंबर 1 है मनुस्मृत, ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। याज्ञवल्क्य स्मृत 200 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच। और विष्णु स्मृत है ईसा की 3री शताब्दी। नारद स्मृत ईसा की 5वीं शताब्दी। आगे देखते हैं, पराशर स्मृत है 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच इसकी जो है रचना हुई है। बृहस्पति स्मृत, ये 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच इसकी रचना हुई है। आगे देखते हैं, कात्यायन स्मृति है, ये 400 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच। एक है देवल स्मृत, ये पूर्व मध्य काल की रचना है, देवल स्मृत। आगे देखते हैं, आगे है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आए प्रश्नों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मानव का उद्भव हुआ किस युग में हुआ? हिमयुग में हुआ था। और प्रथम कप मानव जो खड़े होकर चलने लगे थे तथा जिन्हें प्रथम मानव प्रजाति माना जाता है तो उन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते थे। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस नाम दिया, किसने दिया था? ये पूछा गया कि आधुनिक मानव को होमो सेपियंस नाम किसने दिया? तो लीनियस ने दिया था। अगला है, भूमि का वर्तमान स्वरूप किस कल्प की देन है? तो सर्वनूतन कल्प की देन है। भूमि जो जिस रूप में आज हम इस्तेमाल करते हैं उस भूमि को सर्वनूतन कल्प में आया था। तो अगला देखते हैं, पृथ्वी पर सर्वप्रथम हिमयुग अस्तित्व में आया, ये प्रतिनूतन काल में आया है, मोस्ट है। अगला है, भारत में मानव की उपस्थिति के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये बोरी महाराष्ट्र मिले हैं, मोस्ट ये भी। अगला देखते हैं, भारत में पाषाण काल के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान से मिलते हैं। आगे है, भारतीय पाषाण युग के अध्ययन का प्रवर्तक, ये रॉबर्ट ब्रूटफूट को कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला है, होमो सेपियंस का उदय हुआ उच्च पुरा पाषाण काल में, इसका उदय हुआ। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु है, पशु कौन था? तो एक कुत्ता है, मानव द्वारा पाला गया पशु। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? ये तांबा का इस्तेमाल करते थे मानव। आगे है, तांबे की खोज सर्वप्रथम हुई कहाँ पर हुई? मेसोपोटामिया में। ये 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच जो है इसकी खोज हुई थी। आगे फिर हम देखते हैं, आगे है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी है? ये जौ है, जो कि 8000 ईसा पूर्व के लगभग इस्तेमाल की गई। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से इसका प्रमाण मिला है। नवीनतम खोजों के अनुसार कृषि कर्म का प्रथम साक्ष्य ये लहुरा देव उत्तर प्रदेश, जो कि संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे जो है
कृषि का साक्ष्य जो है 9000 ईसा पूर्व के लगभग मिलता है लहुरा देव में। लहुरा देव से पूर्व चावल के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल था एक कुलडीहवा इलाहाबाद में पड़ता है, जो कि प्रयागराज वर्तमान में है। अगला है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे, किसके निर्मित थे? स्फटिक के निर्मित थे। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम कुंभकारी सर्वप्रथम प्रारंभ हुई कब? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। अगला है, सृष्टि के इतिहास का सबसे प्राचीन महाकल्प आद्य महाकल्प योशिक है तथा सबसे अंतिम महाकल्प कौन सा है? नवजीवन महाकल्प। आगे देखते हैं, न्यूइक है। अगला है, अग्नि का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया, कब किया था? ये नवपाषाण काल में किया था। अगला देखते हैं, सबसे कम अवस्था वाला पाषाण काल है मध्य पाषाण काल, जो है ये सबसे कम अवस्था वाला है। आगे देखते हैं, फिर अर्श टीले सर्वप्रथम पाए गए, ये दक्कन में पाए गए दक्षिण भारत से। पृथ्वी के इतिहास का सबसे छोटा तथा अंतिम हिमयुग है, ये प्रातः न्यूतन हिमयुग है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है, ये नवदा टोली, जो कि मालवा राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता में पहली बार पकी हुई ईंट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये गिलिंद राजस्थान से प्राप्त हुई है। मोस्ट ये भी पूछे जा सकता है कि पहली बार पकी हुई ईंट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम तांबे के कांटेदार बर्छे मिले हैं बिठूर कानपुर से मिले हैं, उत्तर प्रदेश 1822 में। जोरवे संस्कृत के वे दो पुरास्थल जो नगरीकरण के स्तर तक पहुंच चुके थे, ये नंबर 1 दैमाबाद और नंबर 2 इनाम गांव। मोस्ट है, ये पूछा जा सकता है कि दैमाबाद और इनाम गांव किस संस्कृत के दो पुरास्थल हैं, तो ये जोरवे संस्कृत के दो पुरास्थल है। मोस्ट है। अगला देखते हैं, भारत में प्रागैतिहासिक पुरास्थलों की खोज का कार्य करता है कौन? पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। मोस्ट है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। मोस्ट ये भी। अगला देखते हैं, भारत में पुरातत्व विभाग की नींव डालने वाला वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। मोस्ट ये भी। ताम्रपाषाण युगीन किलाबंदी बस्ती थी इनाम गांव। इनाम गांव जो है एक ताम्रपाषाण युगीन किलाबंद बस्ती थी। अगला है, मध्य पाषाण काल में पहली बार गर्तावासों के प्रमाण मिले कहाँ से? बुर्जहोम और गुफकराल, जो कि कश्मीर में पड़ता है दोनों, ये वहाँ से पाया गया है। अगला है, भारत में प्रथम लोहे का साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में लगभग पाए गए अतरंजी खेड़ा, ये एटा जिला में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगे हम देखते हैं, वह कल्प जिसमें पृथ्वी पर विशालकाय या सरीसृप डायनासोर का विकास हुआ, तो कौन सा काल था ये पूछा गया है। तो वह काल क्रीटेशस कल्प था वो। अगला देखते हैं, हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विकास हुआ किस काल में हुआ था? ये आदि नूतन कल्प में हुआ था। मोस्ट ये भी पूछा जा सकता है कभी भी। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर आल्प्स तथा हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ मध्य नूतन कल्प में। मोस्ट है, पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण कब हुआ, तो मध्य नूतन कल्प में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कुछ ये विभिन्न इतिहासकारों द्वारा प्रस्तावित तिथियां, यानी सैंधव सभ्यता की जो तिथियां हैं उसके बारे में है। तो आइए देखते हैं इसमें किस विद्वान ने कब कब जो है इतिहासकार और समय कब बताए हैं, किन इतिहासकारों ने कब कब बताया है कि सैंधव सभ्यता कब से कब तक थी। तो इसमें देखते हैं, जॉन मार्शल ये बताते हैं 3250 से 2750 ईसा पूर्व इसका समय था। मार्टिमर हिलर ये 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताते हैं। अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500 ईसा पूर्व बताते हैं। फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व बताते हैं। आगे देखते हैं, एमएस वत्स जो है 3500 से 2700 ईसा पूर्व बताते हैं। आलचिंस दंपत बताते हैं 2250 से 1750 ईसा पूर्व। आर एस शर्मा जो है 2500 से 1800 ईसा पूर्व बताते हैं। और डीपी अग्रवाल जो है बताते हैं ये 2300 से 1700 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं, और जी एफ डेल्स जो है ये बताते हैं 2154 से 1864 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु सभ्यता का काल बताते हैं। आगे देखते हैं, ये सिंधु सभ्यता में
व्यापारिक वस्तुएं हैं कहाँ कहाँ से आयातित होती थी, ये इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ से आयातित होती है। तो व्यापारिक वस्तुओं का स्थल ये आयातित वस्तु हैं और उनके क्षेत्र कहाँ कहाँ से पाए जाते थे, ये पूछा गया। टिन जो है ईरान, मध्य एशिया, अफगानिस्तान से मंगाते थे। तांबा कहाँ से, खेतड़ी राजस्थान से मंगाते थे। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। आगे देखते हैं, सोना जो है कोलार कर्नाटक से मंगाते थे। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान से मंगाते थे। शीशा खेतड़ी राजस्थान से आता था। और शिलाजीत जो है हिमालय क्षेत्र से आता था। मोस्ट ये भी पूछा जा सकता है, कभी पूछा जा सकता है। शंख एवं कौड़िया ये सौराष्ट्र गुजरात से मंगाते थे। हरितमणि दक्षिण भारत से। सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान और गुजरात से मंगाते थे, क्योंकि पूछा भी गया है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। किन विद्वान ने क्या क्या बताया है कि कैसे इसका पतन हुआ। तो आइए देखते हैं इसमें विद्वान और पतन के कारण। तो इसमें देखते हैं मार्टिमर हीलर ये आर्य आक्रमण कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन आर्य आक्रमण के कारण हुआ। गार्डन चाइल्ड कहते हैं आंतरिक विघटन तत्पश्चात आर्य आक्रमण। राइक्स और एम आर साहनी कहते हैं विवर्तनिक उत्पात के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। आगे देखते हैं, आर.एल. स्टाइन ने जलवायु परिवर्तन इसका मेन कारण दिए थे कि सिंधु सभ्यता का पतन जो है जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। आर.एल. स्टाइन एवं अमलानंद घोष। आगे है जॉन मार्शल, ये प्रशासनिक शिथिलता बताते हैं। मोस्ट है, ये ही एक विद्वान है जो कि 2 बार बताए हैं पतन का कारण 2 चीज। आगे देखते हैं, के.आर.यू. कनेडी ये महामारी बताते हैं, मलेरिया जैसी महामारी के कारण जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। अगला है डी.पी. अग्रवाल, ये वातावरण परिवर्तन बताते हैं। मायके जो है बाढ़ के कारण बताते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो नहरें नदियाँ थी उसमें आए दिन बाढ़ हुआ करता था, इसलिए वहाँ का उस सभ्यता का पतन हो गया। आगे फिर देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम किसकी खेती हड़प्पा वासियों ने की। तो ये कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने की। मोस्ट है। आगे देखते हैं, वह संध्याकालीन पुरास्थल जहाँ से अलंकृत ईंटों और कृषि कर्म के साक्ष्य मिले हैं, ये कालीबंगा से मिले हैं। मोस्ट है। मृग की बनी मम्मी के प्रमाण मिले हैं, ये लोथल से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा के प्रमाण मिले हैं, तो ये लोथल से मिले हैं गोदीवाड़ा के प्रमाण। पंचतत्व की कहानी चालाक लोमड़ी का प्रमाण मिला है कहाँ से, लोथल से मिला है। मोस्ट ये भी। आगे देखते हैं, नवीनतम खोजों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है इराकी गढ़ी, हरियाणा में पड़ता है। वह हड़प्पा पुरास्थल जहाँ से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं, इस चंदूदड़ों से मिले हैं। मोस्ट है। मिट्टी का बना खिलौना हल कहाँ से मिला, ये बनवाली से मिला है। मोस्ट है ये भी। आगे है, हड़प्पाई लिपि का सबसे बड़ा अभिलेख है ये धौलावीरा। घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। हड़प्पा के मुहरों पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन मिलता है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं, इसमें एक श्रृंगी बैल का जो अंकन सर्वाधिक मिलता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का वह पुरास्थल जहाँ से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा तथा नीचे 2 हिरण अंकित है, कहाँ से मिला ये पूछा गया। तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में व्यापारिक संबंध रखने वाला वह स्थल जिसे सूर्योदय का देश, साफ सुथरे नगरों का स्थान तथा हाथियों का देश कहा गया है। तो ये दिलमुन को जो है बाहरीन कहते थे, तो बाहरीन को जो प्राचीन काल में दिलमुन कहते थे। आगे है, मोरों पर पशबल के प्रमाण सिंधुकालीन पुरास्थल से मिले हैं, किस जगह से, तो ये मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से मिले हैं। अगला देखते हैं, सर्वाधिक सिंधुकालीन मुहरें मिली है कहाँ से, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। मोस्ट है, ये पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की मुहरें सर्वाधिक कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोस्ट है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में चावल के प्रमाण कहाँ से मिला है, ये लोथल और रंगपुर से मिला है। अगला है, हड़प्पा कालीन पुरास्थल जहाँ से वृत्ताकार अग्निस्थल मिले हैं, ये संघोल से मिले हैं। वह पुरास्थल जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, कुड़ाल से। ये मोस्ट ये पूछा गया, आईएएस में ये सवाल पूछा गया था। आगे देखते हैं, ये आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में विद्वानों के विचार हैं। तो ये विद्वान और आर्यों का मूल निवास स्थान, ये तो इसके बारे में देखते हैं कहाँ कहाँ से
किन किन विद्वानों ने कहा है। तो इसमें देखते हैं प्रोफेसर पेनका, ये जर्मनी के मैदानी भाग को बताते हैं। गाइल्स महोदय हंगरी अथवा डैन्यूब नदी का क्षेत्र बताते हैं। दयानंद सरस्वती ये तिब्बत को बताते हैं। गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि प्रदेश को बताते हैं। डॉक्टर अविनाश तो इसमें देखते हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जो है ये सब सिंधु प्रदेश को बताते हैं। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव को बताते हैं। आगे देखते हैं प्रोफेसर मैक्स मूलर मध्य एशिया मानते हैं। नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ये दक्षिणी रूस को बताते हैं। आगे देखते हैं तो इसमें देखते हैं वैदिक ग्रंथ एक नज़र में वेद हैं, ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं, उपनिषद हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें देखते हैं ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौशितकी। इसके अरण्यक हैं ऐतरेय कौशितकी और उपनिषद भी ऐतरेय कौशितकी मोस्ट है। यानी ऋग्वेद के जो आरण्यक हैं ब्राह्मण वही हैं, वही उपनिषद हैं। अगला है सामवेद के तांड महाब्राह्मण, खड़बिस ब्राह्मण, जैमिनी, ये 3 ब्राह्मण है। और इसके अरण्यक है छांदोग्य अरण्यक और जैमिनी अरण्यक। उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद, यानी इससे मिलता जुलता है। यजुर्वेद है, इनमें 33 ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे है तैतरीय अरण्यक, शतपथ अरण्यक। तो इसमें देखते हैं तैतरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। आगे हैं ईश उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ये हैं जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। अथर्ववेद का ब्राह्मण जो है गोपथ है, इसका कोई अरण्यक नहीं है। तो इसमें 3 उपनिषद हैं, प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद। 3 उपनिषद हैं अथर्ववेद के, प्रश्न, मुंडक, मांडुक। आगे देखते हैं इन नदियों के नाम हैं जो कि ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं और उनके नाम दिया गया। तो आइए देखते हैं ये प्राचीन और नए नाम, यानी प्राचीन नाम क्या था नदियों का और नया नाम क्या है देखते हैं। कुभा, इसका नया नाम काबुल। कुर्रम, इसका नया नाम कुर्रम। गोमल, इसका नया नाम गोमती। आगे देखते हैं ये सब अफगानिस्तान की नदियां हैं। स्वास्थ्य, इसका नाम आधुनिक नाम स्वात है। ये नदियां जो है कुभा, कुर्रम, गोमल, स्वास्थ्य, ये अफगानिस्तान में बहती थी। ये अफगानिस्तान की नदियां हैं। आगे देखते हैं हम पंजाब की कुछ नदियाँ। सतुद्री, ये सतलज, बिपाशा, ब्यास, परसुनी, रावी या इरावदी, ये पंजाब में है। आगे अक्सनी, चिनाब, बितस्ता, झेलम, ये जो 4-5 नदियां हैं ये पंजाब में पाई जाती हैं। बितस्ता जो झेलम है सिंध नदी को सस्ती घग्गर कहते थे। सुषोमा सिंध को कहते थे। आगे है और मरुद्वृद्ध, मरवर्धन, ये कश्मीर की नदियां हैं इतनी। आगे हम देखते हैं अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण यज्ञ। तो इसमें देखते हैं अग्निहोत्र यज्ञ, इसमें महत्वपूर्ण यज्ञ है। तो इसमें देखते हैं पहला है अग्निहोत्र यज्ञ। यह यज्ञ प्रातः और सायं अग्नि की उपासना के साथ संपन्न होता था। इस यज्ञ को पापों को नष्ट कर स्वर्ग की ओर ले जाने वाले सर्वोत्तम नाव के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें मुख्य द्रव्य दुग्ध का प्रयोग होता था। अगला यज्ञ कौन सा है? सौत्रामण यज्ञ। अगला है सौत्रामण यज्ञ। यह यज्ञ हविर यज्ञ के अंतर्गत आता है और इस यज्ञ में सुरापान की प्रथा थी। ये पूछा गया है सुरापान किस यज्ञ की विशेषता थी। तो सुरापान जो है ये सौत्रामण यज्ञ की विशेषता थी। आपस्तंभ स्रोत के अनुसार इसमें पयःपान भी होता था। इस यज्ञ के देवता इंद्र, अश्विन और सरस्वती हैं। अगला यज्ञ देखते हैं कौन सा है। अगला यज्ञ है सोम यज्ञ। इसमें सोमरस देवताओं को अर्पित किया जाता था। सोमरस की आहुति हेतु 3 वेदियां बनाई जाती थी। इस यज्ञ में 1 दिन, 2 दिन या 12 दिन तक लग जाते थे। इस यज्ञ में चारों वर्ग के पुरोहितों की उपस्थिति आवश्यक थी। मोस्ट है। आगे देखते हैं कौन सा यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ 5 दिनों में पूरा किया जाने वाला यज्ञ है। यानी ये जो अग्निष्टोम यज्ञ 5 दिनों तक चलता था। इस यज्ञ में चारों कोनों पर 4-4 गड्ढे बनाए जाते हैं जिन्हें उपस्व कहते हैं। इसमें प्रायः सोम पीसा जाता था।
इसमें प्रायः सोम पीसा जाता था। अगला यज्ञ देखते हैं कौन सा है। अगला यज्ञ है राष्ट्रीय यज्ञ। इस यज्ञ को किए बिना कोई व्यक्ति राजा का पद नहीं प्राप्त कर सकता था। इस यज्ञ में वरुण और इंद्र का अभिषेक किया जाता था। अगला यज्ञ देखते हैं अश्वमेध यज्ञ। राजा अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए करता था ये। और अगला है पुरुषमेध यज्ञ। पुरुषमेध यज्ञ अगला है, ब्राह्मण और क्षत्रियों द्वारा किया जाता था। इस यज्ञ में बकरी और गाय जैसे पशुओं के साथ मनुष्यों की भी यज्ञ में बलि दी जाती थी। ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया होगा कि किस यज्ञ में पुरुषों की भी बलि दी जाती थी। तो पुरुषमेध यज्ञ में जो है पुरुषों की बलि दी जाती थी। इस यज्ञ में सर्वाधिक 25 कम से कम 11, 25 कम से कम यानी अधिक सर्वाधिक 25 और कम से कम 11 यूपों यज्ञ स्तंभ का निर्माण होता था, का निर्माण किया जाता था और यह 40 दिन तक चलता था। यानी इसमें सर्वाधिक जो है 25 यज्ञ यूप बनते थे यज्ञ स्तंभ और कम से कम 11। अगला यज्ञ देखते हैं। अगला यज्ञ है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, यह यज्ञ राजा द्वारा अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए करता था। इसमें रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। तो ये पूछा गया है कि किस यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन होता था। तो वाजपेय यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन होता था। आगे देखते हैं। आगे है इसमें देखते हैं हम ये उपवेद रचनाकार संबंधित वेद विषय। तो आयुर्वेद जो है ये प्रजापति इसके रचनाकार हैं। ऋग्वेद से संबंधित है, चिकित्सा संबंधी ज्ञान का इसमें ये इसका विषय जो चिकित्सा संबंधी ज्ञान है। नंबर 2 है धनुर्वेद, ये विश्वामित्र ने रचना की है और यजुर्वेद से संबंधित था, युद्ध कला से संबंधित इसका विषय है। अगला है शिल्प वेद, ये विश्वकर्मा ने इसकी रचना की है, अथर्ववेद से संबंधित है, शिल्प संबंधी ज्ञान कला का ज्ञान इसमें कराया जाता था। अगला है गंधर्व वेद, नारद इसके रचयिता हैं। और सामवेद इसका वेद है, संगीत कला से संबंधित है। प्रजनन शास्त्र, काम शास्त्र, आचार श्वेतकृत आयुर्वेद से संबंधित है। यानी प्रजनन शास्त्र, काम शास्त्र, आचार श्वेतकृत यजुर्वेद से संबंधित है ये चीज। आगे देखते हैं। आगे हिंदू दर्शन में उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। पूछा गया है कि प्रस्थानत्रयी में कौन कौन से आते हैं। तो इसमें देखते हैं उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई एवं सगोत्री विवाह प्रतिबंधित हो गया। जाबालोपनिषद में पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख है, मोस्ट है। ये आईएएस में पूछा गया था कि जाबालोपनिषद में यानी किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है, पहली बार उल्लेख है। तो जाबालोपनिषद में पहली बार चारों आश्रमों का यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ये जो है चारों का उल्लेख है। तो आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, प्रजापति, आर्ष, दैव, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह प्रचलित थे, यानी उत्तर वैदिक काल में। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा के रूप में शतमान तथा निष्क का प्रचलन था। आगे है उत्तर वैदिक काल में बुनाई का कार्य केवल स्त्रियां करती थी। उत्तर वैदिक काल में प्रतीक वस्तुओं की मूर्ति के रूप में पूजा आरंभ की गई। यानी उत्तर वैदिक काल में प्रतीक वस्तुओं की यानी प्रतीक के रूप में पूजा आरंभ हुई। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और वरुण की प्रधानता समाप्त हो गई तथा उनका स्थान विष्णु और रुद्र ने ले लिया। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति श्रेष्ठ निर्माता को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया और 24 बैलों द्वारा हल खींचने का उल्लेख काठक संहिता में मिलता है। मोस्ट ये भी, यानी ये पूछा जा सकता है किस संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचने का उल्लेख है। तो काठक संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है सर्वप्रथम। उत्तर वैदिक कालीन शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। मोस्ट है ये सब। आगे देखते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में रुद्र देवता को समर्पित है। श्वेताश्वर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है। इतिहास पुराण को पंचम वेद छांदोग्योपनिषद में कहा गया है।
आगे देखते हैं, इसमें शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के पूर्वी प्रसार का, शतपथ ब्राह्मण से आर्यों के पूर्वी प्रसार का पता चलता है। उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि राजा अब भूक्षेत्र का होने लगा। राष्ट्र शब्द जो एक प्रदेश का सूचक था, पहली बार इसी काल में प्रकट हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल में पहली बार राष्ट्र शब्द का प्रकट हुआ। अगला है, अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित के साथ जन्मेजय की समृद्धि के बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, अथर्ववेद में मगध को व्रात्य कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में पुनर्जन्म का सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण विकसित हुआ। उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं, यम और नचिकेता विवाद कठोपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद उपनिषदों में सबसे बड़ा है, मोस्ट है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा उपनिषद सबसे बड़ा है, तो इसमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। आरुण उद्दालक और श्वेतकेत विवाद छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये पूछा गया है कि आरुण उद्दालक और श्वेतकेत के विवाद जो किस उपनिषद में मिलते हैं, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। अगला देखते हैं, भक्ति का प्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना जो की गई है कि यज्ञ जो टूटी हुई नाव के समान है। जैसे टूटी हुई नाव से पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से यज्ञ से पार नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूलभूत ग्रंथ सामवेद को माना जाता है। अथर्ववेद इकलौता वेद है जिसका कोई अपना आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, मोस्ट है। अगला देखते हैं। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।